नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त और आपकी सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और एनसीआर में जो और अथॉरिटीज काम कर रही हैं उनको यह निर्देश दिया है कि वो शहर को, गलियों को आवारा कुत्तों से फ्री करें। सभी जगहों से आवारा कुत्तों को उठाया जाए, कुत्तों को डॉग शेल्टर्स मुंबई भेजा जाए। अथॉरिटी अगले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों से इसकी शुरुआत करे और सुनिश्चित करे कि लोग भयमुक्त रहें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी भी दी कि अगर कोई डॉग लवर या संस्था इसमें बाधा पहुंचाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दे। कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स से शहर को मुक्त करने की दिशा में हो रहे प्रयास में अगर कोई भी रोड़ा बनता है, अटकाता है रोड़ा, तो इससे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सभी अथॉरिटी को तुरंत डॉग शेल्टर बनाने के निर्देश दिए। कुत्तों की नसबंदी के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सीसीटीवी से भी उनकी निगरानी की जाए, ये सुनिश्चित हो। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में इन तमाम निर्देशों को इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने के साथ ही जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने छोटे बच्चों पर स्ट्रे डॉग्स के हमलों को संवेदनशील और गंभीर माना। कोर्ट ने कहा, नवजात बच्चों को रैबिस के शिकार होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं। कुत्तों के डर की वजह से सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए और ऐसी स्थिति नहीं छोड़ सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने भी अमल करना शुरू किया है और गंभीरता दिखाई है, क्योंकि फैसला आया, आदेश आया और दिल्ली सरकार में पशुपालन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिल्ली को रैबिस और बेसहारा पशुओं से भयमुक्त करने की दिशा में एक बड़ा रास्ता है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करने के बाद इसको लागू करेगा और कोर्ट के आदेश को टाइम बाउंड फ्रेम में लागू किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा गया। दिल्ली सरकार और सभी अथॉरिटीज बेसहारा पशुओं के समुचित कल्याण का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली सरकार और निगम बेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी, करोड़ों खर्च करने वाले नगर निकायों के पास शहर के आवारा कुत्तों का कोई सटीक आंकड़ा तक नहीं है। हालांकि निगम ने पूरे शहर को जोन वाइज बांट करके सर्वे पर काम शुरू किया, लेकिन गौर करने की बात है कि अब तक केवल एक बार वर्ष 2016 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में सर्वे कराया था और उस रिपोर्ट में कुत्तों की संख्या 1,89,285 थी। तो वही नजफगढ़ में यह संख्या 29,952 थी, बाकी क्षेत्र में 32,216। इसी तरीके से अलग अलग जोन के रिपोर्ट आए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में ऑब्जर्व जो करवाया था उसके हिसाब से रिपोर्ट आया और उसके मुताबिक 1,89,285 वो संख्या उस समय की थी। इसी तरीके से हमने आपको और जोन का बताया। पश्चिमी क्षेत्र का हम जिक्र करें तो 67,682 कुत्ते वहां दर्ज किए गए थे। और महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान संख्या में ये संख्या जाहिर सी बात है कि बड़ी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन कैसे सुनिश्चित कराया जाता है। आप अपनी राय भी हमारे साथ इस वीडियो के साथ शेयर कीजिए और आपके पास कोई टॉपिक हो, आपका कोई सुझाव हो, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।